अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। जब मैं टर्मिनेट हुआ तो मैंने बहुत से लॉयर से रब्ता किया। कुछ तो वैसे ही लॉयर्स होते हैं जो कहते हैं हाँ हाँ हम केस ले लेंगे। कुछ सीरियस लॉयर्स होते हैं। आई एम वेरी एक्सट्रीमली थैंकफुल टू दोज लॉ फर्म्स जिन्होंने विदाउट चार्जिंग एनी मनी जो है वो मुझे ब्रीफ्स भेजे। सामने फॉर्मल ब्रीफ दिए, सामने इनफॉर्मल दिए। कुछ ने मुझे अलाउ किया कि आई कैन स्पीक अबाउट देयर ब्रीफ्स, बट आई एम नॉट गोइंग टू नेम देम। कुछ ने कहा कि आप हमारे ब्रीफ्स के बारे में बात नहीं करेंगे। मैंने कहा ठीक है। ब्रीफ्स क्या हैं कि बेसिकली मैं तो समझ रहा था कि मैं मुझे किसी जस्टिफिकेशन के बगैर आईबीए से नहीं निकाला जा सकता, लेकिन उन्होंने बताया कि नहीं सर, ये आपको बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। आपका जो रिलेशनशिप है आईबीए के साथ वो है मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप। मैं पहले तो मेरी ईगो बड़ी सख्त हर्ट हुई कि मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप हमारे साथ, फैकल्टी भी मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप में आती है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, आप कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं। हाई कोर्ट सिंध के फैसले हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आप होल्ड किए हुए पिटिशन डिसमिस की हुई है। किस बात पे? मास्टर सर्वेंट के ऊपर। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर स्टैच्यूटरी जो रेगुलेशंस हैं वो अप्लाई नहीं होती। मैं बड़ा हैरान हुआ, परेशान हुआ। थोड़ा सा परेशान, क्या मैं परेशान तो खैर नहीं होता, हैरान ही हुआ। वो सही आया होगा मुझे। लेकिन मैंने कहा चलो इस मसले को हम और तरीके से हैंडल करेंगे। मैं अब आपको इसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं वो बताना चाहता हूँ। पहली बात जो है कि आईबीए में जब कभी किसी फैकल्टी को, जी स्टीम्ड फैकल्टी ऑफ आईबीए, बिल्कुल नहीं माननी उन्होंने बात। वो ये समझे कि दे आर सर्वेंट्स। अच्छा, मैंने जब आईबी में तकरीबन 3 साल काम किया तो मैंने कुछ फैकल्टी मेंबर्स को एग्जैक्टली बिहेव करते देखा है लाइक अ सर्वेंट। मैं हैरान होता यार, ये फैकल्टी किस बात की? अगर ये दे आर एक्टिंग लाइक अ सर्वेंट, बट दे वर डूइंग इट प्रॉपरली एंड करेक्टली बिकॉज दे आर द सर्वेंट्स। तो आईबीए की जो फैकल्टी है उसको पता होना चाहिए दे आर सर्वेंट्स, और मास्टर सर्वेंट डॉक्ट्राइन जो है वो उनके ऊपर अप्लाई होती है। ज़्यादा शोर ना मचाएं। अकबर जैदी जैसे फाशिस्ट से आप ये उम्मीद ना रखें कि कोई इंटेलेक्चुअल डिबेट करेगा आपके साथ। वो लंडे का चेगवेरा है, मैं बता रहा हूँ आपको। उसके पास इंटेलेक्ट नाम के ऊपर भूसा भरा हुआ है उसके दिमाग के अंदर, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो ही इज़ अ सर्वेंट ऑफ असद अलियास द रजिस्ट्रार, ठीक है ना। यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर होता है, उनके नीचे रजिस्ट्रार काम करता है। आईबी में रजिस्ट्रार है, उसके नीचे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अकबर जैदी काम करता है। अकबर जैदी कोई ओपन चैलेंज है? जाओ देखो, लेफ्ट में तुम्हारी बड़ी ताल्लुकात है, क्योंकि जाहिर बात है रात को जिसको नेस्ले पानी पिलाओगे ना, नेस्ले का पानी प्योर होता है ना, तो प्योर पानी किसी को भी पिलाओगे, खाना किसी को भी खिलाओगे, वो तुम्हारे गुन गाएगा। पाकिस्तानियों को ये भी एक प्रॉब्लम है। तो अगर तुम में हिम्मत है, तुम इंटेलेक्चुअल हो, ठीक है ना, तुम्हारे पास इंटेलेक्ट है, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ इंटेलेक्ट है, दुनिया के किसी फोरम के ऊपर बैठ के मेरे से बात कर लो, ठीक है ना, और अपने आप को जस्टिफाई कर लो। तुम नहीं कर सकोगे, कहीं पे भी नहीं कर सकोगे, और तुम्हारे अंदर ये हिम्मत भी नहीं है। तुम सिर्फ इतना कर सकते हो कि मीडिया हाउसेस को इन्फ्लुएंस करो, ठीक है ना जी। उनको चाय पिलाओ, पानी पिलाओ, विजिटिंग फैकल्टी की पोजीशंस ऑफर करो, ठीक है ना। अब तुमने बहुत से लोग रखे हुए हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता, अच्छा नहीं लगता, मगर मैं ये बता दूं, ये जो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसको मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने ये नोट किया है कि जब अकबर जैदी जैसे लोग आपको गालियाँ निकालते हैं ना, तो इनको पोजीशन मिलती है। तो मुझे परमिशन दी जाए कि मैं भी आपको गालियाँ निकालूं ताकि मुझे भी कोई पोजीशन मिले, ठीक है ना। इसने 9 मई के बाद भी 26 मई को, 23 या 26 जुलाई को आप गूगल कर सकते हैं, डॉन में एक आर्टिकल लिखा है, डेमोक्रेसी के ऊपर बात कर रहा है कि 9 मई की बेस पे लोगों को पकड़ धकड़ जो नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तुम भाई देखो कितना बड़ा मुनाफिक है कि आईबीए में फैकल्टी को बात करने पे ये निकाल देता है मास्टर सर्वेंट डॉक्ट्राइन के नाम पे, ठीक है ना जी। और उधर ये डॉन में ये आर्टिकल लिख रहा है कि जनाब अली ये जो है जमहूरियत की जो है वो कत्लेआम हो रहा है। हालांकि मैं ये बता दूं, अगर आप मुझसे पूछें, मैं बिल्कुल प्रो इस्टेब्लिशमेंट नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में कोई चेंज नहीं आ सकती जब तक ये करप्ट सिविल जो अशराफिया है ये हमारे सर पे बैठी हुई है। ये सिर्फ पैसे कमाने के लिए आर्मी को गालियाँ निकालते हैं, ये अब इस्टेब्लिश हो चुका हो। क्योंकि अगर आप वाकई डेमोक्रेट हैं, अगर आप वाकई इंटेलेक्चुअल हैं, अगर आप वाकई ही फ्रीडम ऑफ स्पीच पे बिलीव करते हैं, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर कैसे लोगों को के लिए लेनिन बन के बैठे हुए हैं, ठीक है ना, कैसे माओ बन के बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आप साथ ही साथ क्लेम करें कि मैं चेगवेरा भी हूँ। आप जैसे लंडे के प्रोफेसर चेगवेरा नहीं हो सकते। मैं बार बार कह रहा हूँ, हिम्मत है ना, हिम्मत है अगर, ठीक है ना, जिस मर्जी प्लेटफॉर्म पे बैठ के बात करो। मैं तुम्हारी मॉरल और एथिकल करप्शन के बारे में तो मेरे पास एविडेंस है, फाइनेंशियल करप्शन के बारे में मेरे पास एविडेंस नहीं है, मगर मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ कि जहाँ पे भी फ्रीडम ऑफ स्पीच को सप्रेस किया जा रहा हो, उसको सप्रेस करने की सिर्फ एक वजह होती है कि आपके क्लोजेट में बहुत कुछ पड़ा हुआ है जो आप छुपाना चाहते हैं।
10:30 میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں، ڈیجیٹل IBA کے نام سے کوئی پروجیکٹ ہے جس کے بارے میں مجھے خبر مل رہی ہے کہ اس کے اندر کچھ معاملات ایسے ہیں جو کہ بڑے سیریس ہیں، ٹھیک ہے. نیب جو کہ سوئی رہتی ہے سوائے سیاستدانوں کے اور کسی کو انویسٹیگیٹ نہیں کرتی. FIA جو سوئی رہتی ہے، کم از کم IBA کا دورہ کرے، ان کے اکاؤنٹس تو دیکھے، ایک دفعہ اکاؤنٹ دیکھے گا تو پتہ لگے گا نا کہ ان کی حرکتیں کیا ہیں. تب آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہاں پر یہ لوگوں کو بلی کیوں کرتے ہیں، ہیراس کیوں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مینٹل ٹارچر کیوں دیتے ہیں. اور آج میں نے ان کو کہا کہ یار وہ لیپ ٹاپ ہے تمہارا، انہوں نے کہا تھا جی آپ کو 95,000 پے کرنے پڑیں گے. میں نے کہا یار پہلے میں نے کہا میں نہیں لیتا، یہ تو 2,000 کا لیپ ٹاپ نہیں. میں نے کہا پھر میں نے سوچا کل میں نے سوچا کہ یار اس میں تو بہت سا میرا ڈیٹا پڑا ہے، میرے کانٹیکٹس پڑے ہیں، میرے ریسرچ پروجیکٹس پڑے ہیں، تو کوئی بات نہیں ہے، پیسے ہی ہیں نا یار، سیکریفائز کر دو، کون سا کور میں لے کے جانے ہیں. میں نے ان کو کل کہہ دیا کہ یار آپ وہ مجھے لیپ ٹاپ اوپن کر دیں. آج سارا دن میں عرفان کیا کہتے ہیں قمر نام کا کوئی ڈائریکٹر انہوں نے رکھا ہوا ہے HR کا، اور احسان یوسف یہ انہوں نے ایک مینیجر HR، ان کو میں سارا دن کالز کرتا کہ سر میں نے کہہ دیا ہے، ای میل میں لکھ کے دے دیا کہ آپ میرے بیلنس میں سے وہ اماؤنٹ آپ ڈیڈکٹ کر سکتے ہیں، جب دل کرے ڈیڈکٹ کر لیجیے گا، جب فائنل سیٹلمنٹ کو ڈیڈکٹ کر لیجیے گا، مجھے لیپ ٹاپ آپ جو ہے نا وہ ان لاک کر دیں. سارا دن انہوں نے مجھے ذلیل کیا. تو IBA کی فیکلٹی کو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف سے میں انہیں کہہ رہا ہوں کہ یاد رکھیں کہ آپ کو ماسٹر جو سرونٹ ڈاکٹرائن پہ نکال سکتے ہیں. دوسری طرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مسئلہ جو ماسٹر سرونٹ ڈاکٹرائن کا ہے، اس کو میں اب کسی بہت ہائی لیول پہ اٹھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بدماشی ہے ماسٹر سرونٹ ڈاکٹرائن کی، یہ کم از کم فیکلٹی پہ اپلائی نہیں ہونی چاہیے. اور اس کی میں پھر آپ کو ریزنز اور میں پھر بتاؤں گا کہ اشرافیہ اپنے لیے پھر یہ ماسٹر سرونٹ ڈاکٹرائن جو ہے وہ کیسے اوائڈ کرتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. پارٹ 4 کو انجوائے کیجیے گا.